परसेंटेज जितना भी पढ़े हैं ना, लगभग सारे बेसिक टाइप कंप्लीट हो गए। आज की क्लास के बाद कंप्लीट हो जाएंगे, जो बचा हुआ है वो भी। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस परसेंटेज टॉपिक के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में पास फेल पे डिपेंड करते हैं। तो उसका भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एकदम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करो। ठीक, यदि मैं बोलता हूं मैथ्स में 60% लोग पास हैं, क्या है? पास है, उत्तीर्ण। और दूसरा वर्ड यूज करता हूं इंग्लिश में 70% लोग पास हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा हूं, अभी तो मैं पैटर्न समझा रहा हूं आपको, जिससे आप सारे प्रश्न बनाओगे जो आएगा। पहला स्टेटमेंट बोला मैथ्स में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण है। दूसरा स्टेटमेंट बोला इंग्लिश में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण है, पास है। और बाद में बोला दोनों में 50% विद्यार्थी पास है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बताने जा रहा हूं मैं। मैथ्स में 60% लोग पास हैं, तो केवल मैथ्स में पास कितने परसेंट लोग होंगे? 10% लोग। क्यों? क्योंकि दोनों में पास जो है 50% को इस 60 माइनस 50 कर दिया, तो केवल मैथ्स में पास कितने व्यक्ति हो गए? 10% विद्यार्थी। वैसे ही यहां से स्टेटमेंट निकलेगा केवल इंग्लिश में पास 20%, और दोनों में पास तो पहले से पता हुआ है, दोनों में पास 50% पहले से। तो यहां से प्रश्न बार बार पूछता है कुल कितने लोग पास हुए, तो कुल पास इन सबको जोड़ दो 80%। इसी पैटर्न के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इसी वे से आपको बनाना है जो सामने दिया हुआ है। समझ में आ गई बात? कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अपन करेंगे। ये फर्स्ट मेथड हो गया जब क्वेश्चन इस प्रकार का दिया है। जब क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है तो कैसा करेंगे? जब फेल दिया हुआ है, बोल रहा है मैथ्स में 60% लोग फेल हैं, इंग्लिश में 70% लोग फेल हैं, और बोल रहा है दोनों में 50% लोग फेल हैं। मैं यदि यहां एक्स वाई लेके समझाता तो आप लोग थोड़ा सा कम समझते, इसीलिए सीधे नंबर्स उठा रहा हूं। तो यहां पर केवल मैथ्स में फेल निकाल लो, केवल मैथ्स में फेल कितने लोग निकलेंगे? 10% लोग। मैथ्स में फेल होने वाले विद्यार्थी केवल कितने हैं? 10%। वैसे ही केवल इंग्लिश में फेल व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 20% लोग। और दोनों में फेल तो दिया ही हुआ है, दोनों में फेल कितने हैं? 50% लोग। तो यहां भी अपन निकाल सकते हैं कुल फेल कितने लोग हुए, तो कुल फेल हो जाएगा 80%। ये तीनों को जोड़ दिया, समझ में आ गया? ये फेल और पास का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई दूसरा कॉन्सेप्ट दिमाग में मत रखना वरना कंफ्यूज होगे। देखो चीजें पीएचडी लेवल तक जा सकती हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं तो यूनियन और इंटरसेक्शन का प्रयोग होता है इसमें। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का पहला चैप्टर है यूनियन और इंटरसेक्शन। जब वो अपने आप में वो चैप्टर 10 क्लास का है, उस चैप्टर की संपूर्ण जानकारी जब आपको होगी तब जाके परीक्षा में फेल पास वाले प्रश्नों को 100% आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहां इतना जानना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है। ठीक, चलें प्रश्नों की ओर। चलो देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, इसमें भी 3 टाइप है, 3 अलग अलग पोर्शन में एसडी यादव ने इन क्वेश्चंस को बांटा हुआ है। मैंने वो तीनों सेगमेंट के क्वेश्चंस लेके आए हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 अंक और 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है।
ठीक है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये पैटर्न बताया नहीं हूं इसीलिए एक क्वेश्चन देख लो कैसे करेंगे। बोल रहा है एक लड़का 40% अंक पाता है, एक लड़का है जो 40% अंक पाता है, दूसरा लड़का कितना है 45, दूसरा लड़का कितना अंक पाता है 45% अंक पाता है, और दोनों लड़के उत्तीर्ण से क्रमशः अधिक पा रहे हैं। ये कितना अंक अधिक पाया 35 अंक, 35 अंक अधिक पाया। ये कितना अंक अधिक पाया 60 अंक अधिक पाया। ठीक है, तो कुछ नहीं करते हैं, इन दोनों का अंतर कितने का है 5% का। इन दोनों का अंतर कितने का है, कितने का है 25। तो 5% बराबर 25 मार्क्स हो जाएगा। यही करना है इन प्रश्नों में, क्योंकि दोनों अधिक पा रहे हैं और दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है, इसीलिए इन दोनों के प्रतिशत का अंतर 5, इन दोनों के मार्क्स का अंतर 25। इसीलिए 100% मार्क्स बराबर क्या हो जाएगा, 100% मार्क्स बराबर ये 25/5 गुणित 100। यहां से समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो यहां से 1% का मान निकाल लो। 1% बराबर 25/5 बराबर आ जाएगा 5, और यहां 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100%। 100% बराबर 5 गुणित 100 बराबर 500। यहां से समझ सकते हो, यदि नहीं समझ में आ रहा है, और ये समझ जाते हो कि ये 5 को डायरेक्ट बटे में ले आते हैं और 100 से गुणा करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, गुणा करेंगे तो यहां भी 500 मार्क्स आएगा। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा 500 अंक का। अब देखो, ये जब पहला प्रश्न बनाए हैं तो दोनों का परसेंटेज अधिक था, दोनों के परसेंटेज के बीच का अंतर 5 था, और दोनों के मार्क्स न्यूनतम प्राप्त अंक से अधिक हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि एक का अंक न्यूनतम प्राप्त अंक से कम हो और एक का ज्यादा हो, तब दोनों को जोड़ के इन दोनों के अंतर के प्रतिशत के बराबर लिखते हैं। याद रखना, जब एक का न्यूनतम अंक से कम हो और दूसरे का ज्यादा हो तो दोनों को जोड़ के लिखते हैं। देखते हैं है आगे प्रश्न। देखो, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। ये भी 35% अंक प्राप्त कर रहा है और 80 अंक से फेल हो रहा है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। दोनों फेल हो रहे हैं। एक 30% अंक प्राप्त कर रहा है, जो भी है, एक 35%। ये 30 नंबर से फेल हो जा रहा है और ये 80 नंबर से फेल हो रहा है। दोनों जगह फेल है, तो कुछ नहीं करना है। इन दोनों के प्रतिशत का अंतर 5%, इन दोनों के बीच का अंतर 50 बराबर। जोड़ना कब है, जब दोनों अलग अलग हो, यही बताया। दोनों एक है तो दोनों के बीच का अंतर, दोनों पास पास हैं तो दोनों के बीच का अंतर, दोनों फेल हैं तो दोनों के बीच का अंतर। यदि एक फेल एक पास है, एक पास एक फेल है, तो दोनों को प्लस करके लिखना है। 5% बराबर 50, तो 100% बराबर 50/5 गुणित 100 कितना आ जाएगा 1000। 1000 क्या हो गया, मैं गलत कर दिया हूं? 1000 नहीं लिखा हूं? अच्छा, तू कॉमा को देख के बोल रही है कि गलत लिख दिए हैं। अरे गलती से लग गया कॉमा, तो ले हटा दे रहा हूं। अब खुश पिंकी, अब ठीक है? ठीक। दोनों पास पास रहेंगे तब भी प्लस, तब दोनों का अंतर निकालना है। दोनों फेल रहेंगे तब भी अंतर निकालना है। जब अलग अलग रहेंगे तो जोड़ना है। बस इतना ही काम है। लो अगला प्रश्न बनाओ खुद से। सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक हैं और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। देखो, एक के अधिक हैं, एक के कम है, तो इसमें जोड़ेंगे।
तुरंत उत्तर आ जाएगा। कितना? 800 आ गया सबका। एक का परसेंट दिया हुआ है 40%, एक का परसेंट दिया हुआ है 30%, यही दिया हुआ है ना सीता का, और ये दिया हुआ है गीता का। ये कितने अंक से अधिक है? 56 अंक अधिक है। ये कितने अंक कम है? तो 24 अंक से फेल हो गई है। दोनों के बीच का अंतर है 10%। मैं बताया एक कम एक ज्यादा है, एक पास एक फेल है, तो हमेशा क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 10% बराबर 80 और 100% बराबर 800। यहां 10 का गुणा कर दो तो इधर भी 10 का गुणा कर दो। क्लियर? अगला प्रश्न बनाओ खुद से। हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक रहते हैं। 30 अधिक। जबकि सोहन 25% अंक प्राप्त करता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम रहते हैं। तो 30 कम 600। पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक तो ज्ञात कर लिए 600। अब न्यूनतम पासिंग मार्क क्या है? जैसे हम लोग 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ते हैं, तो पासिंग मार्क क्या है? 33%। इसका ज्ञात करना है। देखो सब कोई बना तो लिए होगे कि मोहन 35% निकाल दिए क्या? मोहन 35% अंक प्राप्त करके 30 नंबर न्यूनतम पूर्णांक से ज्यादा पा जाता है। और कौन है? सोहन। सोहन कितना अंक प्राप्त करता है? 25% अंक, और 30 नंबर से फेल हो जाता है। तो कुल मिला के इन दोनों का अंतर कितना है? 10% का। इन दोनों को क्या करेंगे अपन? जोड़ देंगे, बराबर 60। तो 100% बराबर 600। ये तो हो गया पूर्णांक। क्या हो गया ये? पूर्णांक। अब देखो यहां 2-3 तरीके हैं जिससे आप न्यूनतम पूर्णांक निकाल सकते हो, न्यूनतम उत्तीर्णांक निकाल सकते हो। कैसे? कि 600 नंबर का पूर्णांक है, 600 में 25% पाया सोहन। सोहन कितना नंबर पा रहा है? 25%। तो 600 का 25% कितना होता है? 25% मतलब 25/100। 1 4 4 से काटेंगे तो ये 150 हो जाएगा। मतलब सोहन 25% मार्क पाया तो 150 पाया, और 30 नंबर से फेल हो रहा है, तो 30 नंबर और पाता तो पास हो जाता। तो न्यूनतम पासिंग मार्क कितना है? 180। इस तरफ से भी निकाल सकते हैं। मोहन 35% अंक पा रहा है, तो 600 का 35% मतलब 600 गुणित 35/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 35 छक 210। तो मोहन 210 नंबर पा रहा है, और पासिंग न्यूनतम पासिंग मार्क से 30 नंबर ज्यादा है, इसीलिए 30 घटा दो बराबर 180। तो न्यूनतम पासिंग मार्क कितना हो जाएगा? 180, ना कि 210 अमित। समझ में आ गया? बन जाएगा माही। अगला प्रश्न है 5वां। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों, तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए।
एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, पास हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, तो इस प्रश्न का हल कैसे होगा देख लो। बोल रहा है एक परीक्षा में पास विद्यार्थी 78% हैं, कितने हैं 78%, तो फेल विद्यार्थी कितने होंगे 22%, और इसी 22% का मान दिया हुआ है 110, तो यहां से 100% कुल विद्यार्थी कितने होंगे निकालना है, तो 100% बराबर 110 बटा 22 गुणित 100, 22 एकम 22 पंजम बराबर 500। इतना ही करना है इस प्रश्न में, बन जाएगा इस प्रकार का प्रश्न। बनाओ अपने से ये 6वां नंबर प्रश्न। किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई, कुल 800 हो गए। यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई हो, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा, बन जाएगा। एग्जाम हॉल में कभी भी आपको प्रश्न आपका बनाया हुआ नहीं मिलेगा, आपको हमेशा अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रतिशत में उत्तर लिखा, तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, कितना प्रतिशत 30%, नहीं गलत निकाल रहा हूं मैं। लड़कों की संख्या कितनी है 500, इसमें से पास कितने हो रहे हैं 70%, तो 500 का 70% कितने के बराबर होगा 350। तो फेल कितने लड़के हो रहे हैं 150, तो 150 लड़के फेल। लड़कियां कितनी हैं 300, इसमें से पास कितनी होंगी 70%, तो 300 का 70% बटे 100, ये आ जाएगा 210। फेल कितने हुए 90, तो टोटल कुल फेल बराबर 240। अब कुल कितने परसेंट लोग फेल हुए यही पूछ रहा है ना, तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए 240, कुल कितने थे 800, 500 प्लस 300 800 गुणित 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो 30% ही आ रहा है। ठीक थे, चलो नहीं, मैं सोचा तुम 70 को देख के 30 बोल दिए, ठीक है निकाले थे ऐसे ही, ठीक समझ में आया श्वेता, बनेगा। अगला 7वां नंबर प्रश्न, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए, पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए, आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए, पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। मैं मान लिया एकदम 100 मान के चलोगे तो भी बन जाएगा। कुल प्रतियोगी कितने हैं, प्रतियोगी 100 मान लिया, इस 100 में से 12% अपात्र हो गए, तो पात्र कितने होंगे, पात्र प्रतियोगी होंगे 88 होंगे कि नहीं, सबको समझ में आ गया। अब इस 88 में 75% प्रतियोगी सफल हुए, इसमें से 75% सफल हो रहे हैं, तो किसका 75% निकालेंगे,
88 का 75% मतलब 75/100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 तिया 25 चौक, 4 दूनी 4 दूनी, कितने लोग सफल हुए? 66। बोल वाले प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए? तो यही उत्तर है 66%। क्यों ये उत्तर हुआ? यदि प्रतिशत निकालना है तो 66 बटे कुल प्रतियोगी कितने थे? 100 गुणित 100% करते हैं कि नहीं? तो 100 से 100 कटा 66%। एकदम आसान है। क्यों सरस्वती, नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया बेटा? मैं मान लिया कि कुल प्रतियोगी कितने हैं? 100। 12% अपात्र घोषित हो जा रहे हैं, तो 100 का 88 12% निकाल दिया, माइनस कर दिया 12%। 100 का 12% कितना होगा? 12 ही होगा। 100 में 12 घटा दिया तो 88 बचे। तो ये पात्र है, पात्र प्रतियोगी 88। अब जो पात्र प्रतियोगी हैं इनमें से 75% प्रतियोगी सफल हुए, तो 75% सफल प्रतियोगी बराबर 88 का 75/100 आ गया 66 आंसर। बाकियों को समझ में आया? 9वां नंबर प्रश्न देखो, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। जो अभी कॉन्सेप्ट बताया था पास फेल वाला, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? कुल है? देखो गणित बोल रहा है मतलब मैथ्स में 60% लोग पास हैं, अंग्रेजी बोल रहा है इंग्लिश में 50% लोग पास हैं, और दोनों में कितने पास हैं? दोनों में यहां 70 है और यहां है 50% लोग। केवल मैथ निकालेंगे, केवल मैथ में पास 10% लोग, केवल इंग्लिश में पास 20% लोग, और दोनों में पास तो यही दिया ही हुआ है, दोनों में पास बराबर 50%। कितना आ जाएगा ये? 80%। तो कुल पास कितने होंगे? कुल उत्तीर्ण या कुल पास हुए छात्र कितने हैं? 80% आंसर। इस प्रश्न को बनाओ, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? इजी कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट जो बताया हूं उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। कितने? अनुत्तीर्ण 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 दिया हुआ है। अच्छे से प्रश्न को पढ़ो। आप लोगों को यदि मैथ्स में सच में कमांड हासिल करनी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान से प्रश्न को पढ़ना सीख जाओ। बोल रहा है हिंदी में 40% फेल हुए, तो हिंदी में 40% फेल हो गए, संस्कृत में 25% फेल हो गए, दोनों में कितने परसेंट फेल हो गए? बोल रहा है दोनों में, यहां 25 बोला था और दोनों में 20% फेल हो गए। देखो फेल फेल का साइन लगाया हूं। केवल हिंदी में फेल, केवल हिंदी में फेल कितने हो जाएंगे? 20%। कैसे निकाला? 40 माइनस 20। केवल संस्कृत में फेल कितने हो जाएंगे? 25 माइनस 20 बराबर 5%। और दोनों में फेल कितने हैं? दोनों में फेल 20% दिया हुआ है, सबको प्लस किया
तो कुल फेल छात्र कितने आ गए? 45%। अब यहां क्वेश्चन में किया है गेम, कुल फेल नहीं पूछा है, कुल पास पूछा है। तो कुल पास, जब कुल फेल 45 हैं तो कुल पास कितना होगा? 55%। आंसर 100 - 45 बराबर 55। अगला प्रश्न है, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। यहां बोल रहा है फेल, यहां बोल रहा है पास। प्रयास करोगे बनाने का? करो जल्दी से। दोनों तरीके से बनाओगे तो बनेगा। बन गया अमित? पहले प्रश्न पत्र में कितने लोग पास हैं? 75% पास। सेकंड वाले प्रश्न पत्र में कितने लोग पास हैं? तो 55% पास। अब दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं? फेल दोनों में, फेल दोनों में कितना है? 35%। ये प्रश्न दिया हुआ है। अब कैसे करें? क्या चीज? हेल वाला निकाल लेते हैं। हेल वाला निकाल, कैसे निकालेगी? इसका फर्स्ट वाले पेपर में फेल हो जाएंगे कितने? 25% फेल हो जाएंगे। सेकंड पेपर में फेल कितने हो जाएंगे? 45% फेल हो जाएंगे। और दोनों में फेल तो दिया हुआ है, दोनों में फेल 35 दिया हुआ है, यहां से बना सकते हैं। तो केवल फर्स्ट में 0% लेंगे। क्यों 0% ले रहे हैं? माइनस में नहीं लेते क्यों? केवल सेकंड पेपर में फेल कितने हो जाएंगे? 10% लोग। और दोनों में फेल कितने हैं? पहले से ही पता है अपने को, दोनों में 35% फेल। तो यहां से कुल फेल निकल जाएगा। कुल फेल बराबर कितना आ जाएगा? 45%। तो कुल पास कितना हो जाएगा? कुल पास बराबर 55%। कोई दिक्कत है? क्या चीज? फेल पूछा है तो ठीक है, फेल वाला आंसर ले लो। अच्छा, यहां पर यहीं से भी बन जाएगा, ये सेम आंसर आएगा, कोई ऐसा सोचने वाली बात नहीं है। दोनों फेल दिया हुआ है तो पास दोनों का, पास दोनों में कितने होंगे? 65%। पहले वाले में कितना आ जाएगा करेंगे तो? केवल फर्स्ट में 10%, यहां 0%, यहां 65% दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा यहां से? ये 75%। इतना आ जा रहा है, बाप रे। अब कैसे करोगे? यहां कुल फेल 45% आ रहा है, यहां कुल पास 55% आ रहा है। यहां से निकाल रहे हैं तो कैसे आ रहा है? गड़बड़ हो जा रही है। सोचो क्या गड़बड़ हो रही है? याद रखना, जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये जो कन्वर्ट किया हूं येलो पेन से, ये नहीं करना है। आप यदि कोई बोल रहा है कि पहले विषय में 75% लोग पास हैं, तो
100% श्योर हैं हम कि पहले सब्जेक्ट में 25% लोग फेल हैं। जब कोई बोल रहा है सेकंड सब्जेक्ट में 55% लोग पास हैं, तो ये श्योरिटी है कि सेकंड में 45% लोग फेल हैं। लेकिन बोल रहा है जब दोनों में 35% लोग फेल हैं, तो ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि दोनों में पास 65% लोग हैं, क्योंकि केवल एक में भी पास कुछ लोग होंगे, केवल दूसरे में भी पास कुछ लोग होंगे। इसीलिए कभी भी जब दोनों का फेल या दोनों का पास दिया होगा तो उसको ऐसे कन्वर्ट नहीं करते, याद रखना इस चीज को। तो इसका सही उत्तर होगा कि कुल फेल विद्यार्थी हैं 45%। ठीक। इनडायरेक्टली यदि डायरेक्ट याद रखना है तो याद रखना जब भी दोनों का पास प्रतिशत या फेल प्रतिशत दिया होगा, इसको डायरेक्ट नहीं बदल सकते। पर्टिकुलर सब्जेक्ट का दिया होगा तो उसको बदल लो आप, इतने लोग पास हैं तो इतने लोग फेल होंगे, इतने लोग फेल हैं तो इतने लोग पास होंगे। लेकिन दोनों में फेल और दोनों में पास को इस बात से नहीं इंगित किया जा सकता कि दोनों विषय में फेल यदि 20% लोग हैं तो दोनों विषय में पास 80% लोग होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में फेल 20% हो सकते हैं, दोनों में पास 20% हो सकते हैं, केवल एक में पास 30%, केवल दूसरे में पास 20% हो सकता है। समझ में आई बात? तो यहां से कॉन्सेप्ट ये बनता है, यदि पहला विषय है, पहले विषय में पास छात्र केवल पहले विषय में, केवल फर्स्ट में पास, प्लस केवल सेकंड में पास, प्लस दोनों में पास, दोनों में पास, प्लस दोनों में फेल, हमेशा बराबर होगा 100% के। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा बराबर किसके होगा? 100% के। इसीलिए कभी भी दोनों में पास और दोनों को फेल में अदला बदली नहीं करते। समझ में आई बात? अगला प्रश्न, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण को ही लेके बनाओगे, फेल को ही लेके। फेल देख लेते हैं, तो मैथ्स में फेल 40% होगा कि नहीं? दूसरा सब्जेक्ट है विज्ञान, साइंस में फेल 35%, और दोनों में फेल कितने हैं? दोनों में फेल 30% दिया हुआ है। यहां से निकाल लेते हैं मैथ्स में, केवल मैथ्स में, केवल मैथ्स में फेल बराबर 10%, केवल साइंस में फेल बराबर 5%, दोनों में फेल बराबर दिया हुआ है, दोनों में पहले से ही कितना? 30%। इस तरह से कुल फेल हो गया 45%। कुल फेल। पूछा क्या है आगे? यदि परीक्षा में 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? तो कुल फेल 45, कुल पास कितना हो जाएगा? 55%। तो 600 का 55% निकाल लो। 55% मतलब 55/100। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 6 पंजम 30 का जीरो, 3 गया हाथ, 6 पंजम 30, 330। इस प्रश्न का उत्तर होगा 330। समझ में आई बात? आज जितने भी 11 प्रश्न मैं सामने आपके लेके आया था, ये 11 के 11 प्रश्न एसडी यादव में दिए हुए। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी शंका है कि सर ने किसी प्रश्न को इधर उधर बताया है, तो जाओ एसडी यादव के उन 11 के 11 प्रश्नों को देख सकते हो आप सॉल्यूशन। मेरे बताने का तरीका बेसिक मोड है। मैंने आप लोगों को हर एक प्रश्न पे ये नहीं बताया कि इस पे ऐसा ही करो। मैंने कहीं ना कहीं बेसिक मोड पे क्वेश्चनों को समझाने का प्रयास किया है। और ये परीक्षा में फेल पास वाला जो प्रोसेस है, इसको कुछ डिफरेंट वे से दिया हुआ है एसडी यादव में। आप एसडी यादव मैथ्स की पुस्तक उठा के इन 11 के 11 प्रश्नों को उसके उदाहरण प्रश्नों के रूप में देख सकते हो। समझ में आई बात? और उन्हीं 11 प्रश्न को लाने का औचित्य ये था कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊं
कि जो मैं बता रहा हूं या जो हम उत्तर लाए हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही है। समझ में आई बात? तो आप लोग वहां, क्योंकि आप लोगों को बुक देख के ज्यादा भरोसा होता है नहीं, ठीक, फिर भी देख लेना। तो ये 11 प्रश्न थे और प्रतिशत में अंतिम टॉपिक में यही 3% के बारे में दिया हुआ है वहां। अब प्रतिशत टॉपिक लगभग ऐसा है, यदि आपको कैलकुलेशन, आपका स्पीड को बना सकते हो, कैसे भी बोले तो हर एक प्रकार के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। बस शर्त है कि प्रश्न को सावधानी से पढ़ना। आप लोग प्रश्नों को पढ़ते समय ध्यान कम रहता है आप लोगों का, और ये ध्यान कम रखने के पीछे कारण है कि आप लोग कभी भी मैथ्स को जब बनाए हो तो सॉल्यूशन सामने रखते हो और बनाते हो। हमेशा ट्राई ये करो कि आप किसी प्रश्न को, पर्टिकुलर प्रश्न को उठाओ और सॉल्व करो, ना कि उसके सॉल्यूशन को देख के सॉल्व करना है। मैं बार बार कहता हूं कि हाँ तकलीफ होगी, शुरू 10 दिन तकलीफ होगी, 1 महीना तकलीफ होगी, 2 महीना तकलीफ होगी, लेकिन 2 महीना के तकलीफ के बाद, 2 महीने के तकलीफ के बाद आप अपने आप मैथ्स बनाने लगोगे। मैंने यूपीएससी के बड़े बड़े टीचर्स का इंटरव्यू सुना है, बड़े बड़े ना, जो पिछले 20 साल से यूपीएससी के फील्ड में बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं। मैं दूसरी बात बता दूं, यूपीएससी के पूरे सिलेबस में मैथ्स का कोई रोल नहीं है सीसेट के अलावा। सीसेट क्वालिफाई किए, यूपीएससी से मैथ्स खत्म। सीसेट क्वालिफाई किए, यूपीएससी में मैथ्स का रोल खत्म। उसके बावजूद हर एक टीचर बोलता है जो मैथ्स अच्छे से बना पाता है वही यूपीएससी क्लियर करता है। क्यों? बार बार बोलता हूं, सोचने की क्षमता का विकास करता है ये। इसको एज अ सब्जेक्ट लेके मत चलो आप। समझ में आई बात? आप लोगों के सामने बार बार प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको प्रॉब्लम समझ लेते हो, 2 मिनट सोचे, सर में दर्द हो गया, छोड़ दी। भाई चैलेंज लो ना, उसको चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो। कैसे नहीं बनेगा? सारे प्रश्न बनते हैं। 2 बार खुद से प्रयास करो, नहीं बन रहा है, तीसरी बार मैं बताऊंगा। आप लोग प्रयास करना ही नहीं चाहते हो। प्रयास करोगे तो सॉल्व होगा, और प्रयास कैसे करना है ये बार बार बताता हूं, विदाउट सॉल्यूशन के। तब आप मैथ सीखने की राह पे आगे बढ़ोगे। चिंता मत करो, बोल रहा हूं कष्ट होगा। कभी भी कोई नई चीज सीखते हैं जब हम, थोड़ी तकलीफ होती है। एक ही बार में चलना नहीं सीख गए थे, कितने बार गिरे होगे, पूछना अपने मम्मी पापा से। जब चलना सीख रहे थे तो कई बार गिरे होगे। वैसे ही थोड़ा सा मेहनत कर लो। सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट में कमांड नहीं बनेगी, आपका जीएस सेगमेंट भी अच्छा करने में ये हेल्पफुल होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आज के लिए इतना ही।